भाव धूमधाम संगीत के साथ चल रहा है। सभी भक्तगण बड़े ही आनंद के साथ यहाँ पर भगवान की आराधना अर्चना अभिषेक शांति धारा पूजन आदि कर रहे हैं। अपने कर्मों की निजरा करने के लिए 4 कसायों की मान्यता के लिए पहले क्रोध मान माया लोभ को खत्म किया, फिर जीवन में सत्य को धारण किया, उसके बाद संयम धर्म है आज हमारे यहाँ पर। जब तक जीवन में संयम धारण नहीं होगा तब तक हम त्याग नहीं कर पाएंगे, तप नहीं कर पाएंगे। और संयम रखना हर प्राणियों के लिए बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिसके जीवन में संयम होता है वही प्राणी भव से पार होता है। और जिस व्यक्ति के मन में उथल पुथल चलता रहता है वो संसार में भटकता रहता है, तिर्यंच गति के दुख को पाता है, नरक गति के दुख को पाता है, देवताओं में भी जाकर वह सेवक बन जाता है। इसी के लिए उत्तम संयम धर्म का हमको पालन करना चाहिए। जैसे हमारे जीन आगम में यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा सैनिक ने सर पे डाला, लेकिन उनको क्रोध ना आकर उन्होंने राजा सैनिक को अंत में क्षमा कर दिया, संयम धर्म का पालन किया। क्रोध बिल्कुल भी नहीं रखना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। विशेषकर मंदिर में हमको संयम का पालन करना चाहिए। अगर सामने वाला समझदार नहीं है तो हमको समझदार बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहाँ पर लड़ते हैं विवाद करते हैं तो हमारे कारण और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो कल से युवा पीढ़ी ये सोचती है कि मंदिर में तो लड़ाई होती है तो हम क्या करेंगे जाकर। इसलिए बड़े लोगों को, अन्य लोगों को, सभी को संयम धर्म का पालन करना चाहिए। जिसके जीवन में संयम नहीं है उसका जीवन बेकार है। हमारे यहाँ पर पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, ये तीनों परमेष्टि विचरण करते हैं। इनके हाथ में मोर पंख की पीछी होती है। कई लोग सोचते हैं कि दिगंबर साधु मोर पंख की ही पीछी क्यों रखते हैं, क्योंकि मोर पंख की पीछी जितना कोमल कोई पीछी नहीं होती है। वो जीवों की रक्षा करते हैं। उस पीछी से जब वो मार्जन करते हैं तो किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। इसी के लिए वो पीछी को मार्जन करते हुए आगे बढ़ते हैं। शौचालय में जाते हैं, लघु शंका आदि जाते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो पीछी से मार्जन करने के बाद वह संयम धर्म का पालन करते हैं। ऐसे हमारे संयम धर्म में बहुत ही महत्व है। हम सभी को, कोई भी प्राणी हो संसार में, हर किसी मनुष्यों को संयम पालन करता है। बिना ब्रेक के गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे संयम के बिना जीवन नहीं चल सकता है। संयम जरूरी है। संयम का अंदर नियम लेना है, नियम का पालन करना है। अगर हम संयम नहीं धारण करेंगे तो उसके बिना हमें मोक्ष के पद की प्राप्ति नहीं होगी। अब संयम का मतलब है नियम लेना, नियम को निभाना। ये नहीं कि नियम आज ले लिया और फिर कल तोड़ देना है। नियम का मतलब है, नियम का भंगी होना मतलब कि जात का भंगी होना। नियम बिल्कुल निभाना चाहिए। और नियम वही है, जैसे गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक के बिना गाड़ी नहीं चल पाती है, उसी तरह से जीवन में भी ब्रेक, संयम का ब्रेक होना चाहिए। हर नियम लेते रहना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। यही संयम, उत्तम संयम धर्म की जय। जननी माता की जय।